दीदी चचेरी बहन की नहीं जाती ना शादी में तो अच्छा रहता। इस पिद्दू से यार ने ना मैं तो बेइज्जती करवाती। रहने दे तू। मम्मी जी ये बात को बढ़ाकर बता रही है। मैं भी तो गई थी वहां पर, मेरे सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सब तारीफ ही कर रहे थे इसकी। आपको तो क्या ही कहते तो उनको है ना। मेरी बहनें तो एनिवर्सरी पर मम्मी जी जन्मदिन पर सोने की चेन लेती है और मैंने बताई उनको वो छोटी सी अंगूठी। पहली एनिवर्सरी थी, कुछ बड़ा करते आप लोग। हमने तो बड़ा ही किया था। तुझे अंगूठी तो मिल गई, मुझे तो वो भी नहीं मिली थी, समझी ना। आपसे है ना दीदी, आप मेरी तुलना मत किया करो। आपका देखा हुआ है मेरा मायका और आपको भी देखा हुआ है। मेरा ही देखा हुआ है ना, तो मुझसे काम करना भी सीखती। ऐसे ससुराल में जबान नहीं लड़ाती, समझी ना। देखा हुआ है तेरा। मम्मी जी आप बताओ दीदी की क्या बराबरी है। दीदी का तो मायका कितना हल्का है। मेरी चचेरी बहनें भी मुझसे आगे निकल गई। तो बेटा चचेरी बहनों का क्या होता है? मम्मी जी कोई नहीं है परिवार में। अब दो थी वो छोटी छोटी, उनकी भी शादी होगी। मेरे से ज्यादा सोना है उनके। सब मुझे ताने लगा रही थी वहां पर बैठी थी तब मैं। कैसे बैठी हूँ तो मेरा ही मन जानता है वहां पर। आप लोगों को तो क्या पता, थोड़ा सा और डाल देते आप लोग। तो तेरे कौन सा कम है, तो कितना तो डाल दिया, हैसियत से भी ज्यादा डाला था तेरे। मम्मी जी ये कोई सोना नहीं होता, आपने डाला है वो। इतना तो लोग चिल्लर भी डाल देते हैं। मायके का झंडा लेकर खड़ी हो गई। अब इसको कौन समझाई, चचेरी बहन काम नहीं आएंगे। दीदी आप तो रहने ही दो। मम्मी जी से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। मम्मी जी आप घर के बड़े हो। अब है ना मेरे मामा जी के लड़के की शादी होगी तो उसमें जाऊंगी। उससे पहले पहले है ना आप मुझे एक हार और बनवा कर दो। थोड़ा मैं बताऊं तो सही, सोना है मेरे। अब किसको बताऊं मैं वहां पर। अब ऐसे मेरी तो मम्मी जी बेइज्जती होती है। बेटा इसमें बेइज्जती की है? अब तेरे मायके में तो खूब सारी शादियां होगी, अब सब में थोड़ा ना हार करवाने लग जाएंगे। शादी में ही होता है, गहना तो हो गया तेरे। मम्मी जी एक बार बनवा दो ना आप, ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में भी। अब हमारे रह गया अमीर मायका दीदी। अब मैं थोड़ा सोना पहनूं, बेइज्जती होती है मेरी। अब आप तो क्या ही जानोगे। अब मम्मी जी हार देखो आप कितना छोटा सा है। अब सब यही कहते हैं कि तू तो हर फंक्शन में यही हार पहनती है। अच्छा है ये दीदी साड़ी बता रही थी, आपके कान भरे थे इन्होंने। दीदी मुझे सब पता है। आपने मम्मी जी को कहा था कि मैं साड़ी लेकर आ रही हूँ। वो तो अच्छा है मैं लड़ाई करके ले आई, वरना मेरी तो बेइज्जती होती वहां पर। ऐसे मम्मी जी शादी में हमें थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। अब आप लोग तो बस ऐसे जैसे मातम में गए थे वैसे ही चले गए, वैसे ही आ गए। मैंने तो सही कहा था, 1.5 साल तेरी शादी को हुआ नहीं, क्या कमी है तेरे पास? कितनी महंगी महंगी साड़ियां, इतने शानदार शानदार महंगे पड़े हैं। मैंने तो सही कहा पहन ले, पर जिसकी जो आदत होती है ना वो उसे बाज नहीं आता। बेटा अब तो शादी होएगी, तेरी बहनें तो ससुराल चली गई, और शादी में क्या एक बार बात होती, इतना सोना उतना सोना। तू इस घर में रह, आराम से शांति रह। प्रोग्राम हो गया ना। मम्मी जी हर बार ही होता है प्रोग्राम तो। वो तो अपने अपने ससुराल, उनका ससुराल भी तो कितना अमीर है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोच तो कर तू दे उनकी दिया। बराबरी क्यों कर रही है? सबकी किस्मत अलग अलग होती है। अब इतना भी कम नहीं है तेरे सोना जो तू ऐसे बोल रही है। थोड़ी तो शर्म कर ले। रात के 10 बज रहे हैं, मम्मी जी के क्यों पीछे पड़ी हुई है? माँ के समान है, ये तो सोच लेती किसके सामने क्या बात करनी है। कितना लेगी, कितना तो ले गई सोना चांदी, इतनी महंगी महंगी साड़ी है, इनसे ही पेट नहीं भरता। ढंग के 2 बोल भी बोल लिया कर। आई है तब से लड़ाई कर रही है। 10 दिन पहले लगी थी चचेरी बहन की शादी की। मम्मी जी दीदी आप दोनों के पास तो है ना देने को प्रवचन नहीं है, और तो कुछ है नहीं। है उसी में काम चला लो। मैं तो जा रही हूँ। रुक, तू कहाँ जा रही है? रहने दे। तेरी शादी में है ना मैं नहीं खरीदे थे इतने महंगे महंगे कपड़े। तेरे ठाट में नहीं बढ़ाए हैं, तुझे ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया। मम्मी जी हमारी गलती है सारी, तभी ये नागिन बनकर नाच रही है ऐसे। वो महंगे नहीं थे, उनको महंगे कपड़े नहीं कहते। मेरे पापा ने दिलवाए थे आप लोगों को, सबको पैसे दिए थे। पैसे देते थे आप लोग मुझे, मैं अपनी पसंद का ले आती। एक भी चीज मुझे अपनी पसंद की नहीं करने दी। आपने की थी ना दीदी, तभी वो इतनी घटिया थी। तो मेरे तो ससुराल में जो आगे होता है ना वही खरीदता है। मेरे तो पहले कोई था नहीं, मम्मी जी थे, फिर भी मैंने मम्मी जी की पसंद, मम्मी जी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मैंने यही कहा था। और तुझे तो मैं मिल गई आगे खरीदने वाली, फिर भी तुझे नाटक आ रहे हैं। मेरी पसंद इतनी भी बेकार नहीं है, समझी ना। मैंने तो उनकी पैकिंग ही नहीं खोली। क्या खोलनी पड़ी थी, 1-2 साड़ी निकाली थी मैंने तो। वो तेरी घटिया सोच है। तेरे जैसे लोगों का क्या है, तुझे तो तेरे मायके का ही अच्छा लगता है। वो होता भी तो कितना शानदार है ना, तो देखने वाला देखता रह जाए। अभी आपको दूंगी साड़ियां, देख लेना। मुंह बोल रही है, कहने को ही मेरी चाची है वो, और माँ से अच्छा सम्मान करती है मेरा। पर आप लोगों ने तेरे तो बस साथ तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, बहस ही करनी है। मत करो तो क्यों कर रहे हो बात। बात करने के लिए दीदी औकात भी चाहिए होती है। मायके में दम होना तो बात करना। मम्मी जी 1.5 साल हो गया, नाक में दम कर रखा है, आप भी कुछ नहीं बोलते। मैं भी कितना बोलूं, और कुछ नहीं बोले ना तो शुरू ही रहती है। बेटा तू इसके बराबर मत हो ना। अब इसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है। मायके के किसी भी प्रोग्राम में जाएगी ना, 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक इसके तो नशा ही रहेगा। इतना सोना है, ये साड़ी महंगी। मम्मी जी ऐसे कुछ भी नहीं बोले क्या? ऐसे ही बोलकर चली गई। 21 तो इसकी सगाई में दी थी, तो रोक कर आई थी, तब लेकर गई थी 21 साड़ियां। मुंह बोल रही थी। इसके मायके वालों ने उस समय तो बहुत तारीफ की थी। इसमें ही खोट है।
इसकी सुन लिया कर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। अब इतना सोना घर पर तो कोई पहनते हैं नहीं, पहनना तो एक मंगलसूत्र ही होता है। अब इसमें बचपन है अभी। मम्मी जी मैं रसोई में काम करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, फट जाएगा वरना। मम्मी जी दीदी आ जाओ, मेरे मायके की साड़ी ले लो। अब घमंड दिखाएगी, क्या करे, पल्ले बंध गई और बंध गई। अब इसे ही रखना पड़ेगा। आई बेटा। हाँ बेटा। वो दीदी नहीं आई क्या? दीदी आ जाओ तो। ये लो मम्मी जी आपकी साड़ी, कितनी सुंदर है ना, अलग से। मेरी चाची है तो भी देखो सबकी सास को सामान रखा है, ये उन दीदी के लिए है। दीदी ले लो अच्छी साड़ी। मम्मी जी मेरे मायके वाले बिल्कुल भी नहीं सोचते, अब मेरी चाची ही लगती है मेरे तो, फिर भी उन्होंने कितनी अच्छी साड़ी दी है। आपकी देखो, और मुझे 7 साड़ियाँ करवाई है। देने में तो वो पीछे नहीं हटते, बस मैं ही कुछ अच्छा नहीं ले जा पाई वहाँ पर। बेटा तेरा ही जितना हिसाब था उतना तो दिया ही था ना तेरी बहनों के लिए। दिया था मम्मी जी, हम तो ऐसे कहने को ही चचेरी बहने हैं, वैसे तो हम एक साथ ही पले बड़े हैं। हिसाब तो और भी था, पर अब क्या करें, अब लोगों का हाथ तो थोड़ा तंगी है, किसी भी मामले में ले लो चाहे। अब बेटा 2 तो महंगी साड़ी डाली थी तेरे साथ में, और कान के सोने के डाले थे, और क्या हो इससे ज्यादा। मम्मी जी वो तिनके ही थे, छोटे छोटे, कोई अच्छे खासे तो थे नहीं। वैसे उनको तो मैं क्या ही बोलूं, मैंने खुद नहीं तिनके पहन रखे हैं। दीदी ले लो साड़ी। और फिर से मम्मी जी के कान खाने लगे। काम तो घर में कुछ करना है नहीं। अब पापा जी का फोन आ गया, पापा जी तो खाना खा कर आ नहीं रहे, अब उनके लिए बनाऊंगी। घर में किसी से कोई मतलब नहीं, बस यही ले लूं वही ले लूं। सोने में पीली होकर मरेगी, मैं तो बात ही समझ में नहीं आ रही इसकी। एक ये दीदी देखा हुआ कुछ है नहीं, फिर भी नाटक नौटंकी लगाती है। आ जाती वरना ले लेती। काम कर रही है वो किचन में। मम्मी जी ऐसा भी क्या काम है, मुझे पता है, बस मेरे मायके का तो कुछ लेना नहीं है, चुपचाप से ले लेगी, मेरे पीछे से आपसे ही ले लेगी, होते देना उनको। नहीं देखनी मुझे तो इसके मायके की साड़ी, मन तो करता है फेंक कर इसके मुंह पर मारूं मैं। आइए तब से घमंड दिखाने को लग रही है। 1.5 साल हो गया, 4 साड़ियाँ दी है, उसमें जुत्ती के नीचे लाकर रख दिया इसने। मम्मी जी आज तो है ना दीदी को मैं ही दूंगी साड़ी, उन्हें भी पता चले। इन दीदी के तो है ना सबकी शादी होगी मायके में, बस हमारे लिए कुछ आता ही नहीं है। वो 100-150 रुपए की साड़ी आती है, उसे साड़ी कहते हैं क्या? ऐसे तो हमारे मायके वाले पोछा भी नहीं लगाते। देखने गए थे तब तो छिपकली बनकर बैठी थी, ऐसे आंख ही ऊपर नहीं उठाई थी। मैंने तो सोचा था छोटी बहन आ गई काम संभाल लेगी, वहां तो पूछा तो हाँ दीदी करके, और यहाँ पर मुंह छोटी बोलती है सामने ही। ये भी नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने। बेटा तू ऐसे कर ही रही है, सब का मायका एक जैसा नहीं होता। अब तेरे मायके में तो सारे हम नहीं रहे, तेरी जेठानी की नहीं इतने अम्मी, फिर उस हिसाब से वो अच्छा ही लेकर आती है। अब तू बराबरी मत किया कर, ये अच्छी बात नहीं है, तेरी बहन जैसी है वो। मम्मी जी बराबरी की तो क्या बात है, सम्मान होता है ये तो। 2 रुपए का कर्जा ले ले पर अच्छे से तो करे, शादियां कौन सी बार बार होती है। दीदी की तो कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ आपके लिए। आप क्या उनकी साइड ले रहे हो? छुट्टियों में जाती तो भी आपके लिए ढंग की साड़ी नहीं लेकर आती। खुद पहनती है ना, उस हिसाब से सही लेकर आती है। अब ये तो है नहीं खुद पहने लाख की मुझे दे 500 रुपए की। वो तो मम्मी आप कहने को कुछ भी कह लो, चाहे देना होता है वो तो मन से होता है, मन ही नहीं है वो क्या दे। बेटियों को तो सब भी देते हैं, यहाँ तो बहुओं को ही कोई कुछ नहीं देता है। अच्छा है मेरी कोई ननद नहीं है, वरना बेचारी कंगाली होती ससुराल में और बेइज्जती खाती जैसे मैं खा रही हूँ मायके में। खाने पीने का भी इसका मन पसंदी बनता है, बस हमारे तो मन की किसी को पड़ी नहीं है। ये चटपटा खा लूं, घर में बस इसी की चलती है। ये खाएगी ना वही बनेगा, वरना लड़ाइयाँ करने लग जाती है। दीदी बह रहे हो क्या? क्या है, बस 10 दिन की बात हो है, शादी के 10 दिन तक ये ऐसे ही करेगी। इस 1.5 साल में इसकी शादी के बाद तो इसके पीहर में इतनी शादियां हुई है, नाक में दम कर दिया। चलो आखिरी थी, अब तो नहीं सुनाएगी इतना। ये लो दीदी साड़ी, मेरी चाची जी ने भिजवाई है आपके लिए, देख लो अच्छी है। आपने तो मेरी चचेरी बहनों को रो रो के 2-2 साड़ियां दिलवाई थी। मैंने कहा था अरे रिटर्न में अच्छा आएगा, कम से कम उनकी 5-5 साड़ियां तो कर देते, लेकिन आप तो है ना बस मेरा हाथ पकड़ लेती हो। पता नहीं मुझे जेठानी मिली थी। एक बात बता, तेरे अंदर बचपना बहुत है। तेरे मायके वाले अपनी बेटी को कुछ भी दो, वो तो ज्यादा ही देते हैं। तेरा जितना हिसाब था ना उस हिसाब से इतना ही होता है। रिश्तों में भी एक हिसाब होता है कि उसको उतना ही देना चाहिए। तेरी चचेरी बहनों को 2 साड़ी और कान के सोने के दे तो दियो, क्या हार करवाती हो उनको? वो तो मुझे ही नहीं दिला रहे आप लोग। आप ही तो मेरी कुंडली में कुंडली मार के बैठे हुए हो ना कि इसको ना तो कुछ दे दूं ना इसके मायके में कुछ दे दूं। आप नहीं होते ना दीदी, मुझे लगता है मेरा ससुराल सुखी संसार है। तू एक बात बता, तेरे मायके में किसी ने कहा तू कम लेकर आई है? मैं भी थी वहाँ पर, किसी ने नहीं कहा, सबने अच्छा ही बताया। वो तो क्या कहते, तो ऐसे दो मेरे मायके वाले रहने दे। तेरी एक बहन है ना, चांदी की पायल ही लेकर आई थी, सोने का तो तू ही लेकर गई थी। तुझे नाटक आ रही है, मेरा मुंह मत खुलवा ज्यादा, समझी? अमीर ससुराल है ना, तब ज्यादा हेकड़ी मत दिखा कि और डाल दो। हम तो हिसाब से ही करेंगे। मम्मी जी अब उसके पीछे पड़ गई।
अब इसके साथ तो कोई दूसरा बोलने वाला मिल जाए ना तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। मैं तो क्या ही बोल रहा। हिसाब था मम्मी जी, मेरा हिसाब तो रख लेते आप। वहां पर सब मुझे पूछ रहे थे एनिवर्सरी पर तुझे क्या दिया तेरी सास ने, तेरी जेठानी ने। क्या बताती मैं, कुछ नहीं दिया। वो छोटी सी अंगूठी दी। सब बहनें मेरी है ना सोने की चेन पहन पहन के खड़ी थी, किसी को पायल दिलाई थी, पर मुझे तो वो छोटी सी अंगूठी, उसको मैं तो पहन के भी नहीं गई दीदी। अच्छा हुआ नहीं पहन के गई, वरना बेइज्जती होती कि ये क्या दिलाया। दिया तो था ना, तुझसे कुछ लिया तो नहीं ना। और तूने क्या किया था एनिवर्सरी पर? ढंग से सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं की, ना मम्मी जी के पैर लगी तू, और लेने के लिए फट से आ गई। हमारे तो नहीं लगते कोई पैर, क्या पैर वैर लगने पड़े हैं। तेरे साथ तो बहस करने में कोई फायदा ही नहीं है ना। तो तुझे किसी हिसाब का पता अपने परिवार में। मम्मी जी इसको बताओ, ससुराल में कितनी शादियां हुई है मेरे आने के बाद में, और लेन देन में कभी भी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुना कि इसने गलत कर दिया, किसी ने बुराई नहीं की, यही करती रहती है। मैं भी तो थी वहां पर, कोई कुछ नहीं बोला। बातें बना रही है ऐसे, ये मन से जोड़ती है और कुछ भी नहीं है। मायके वालों ने घमंडी चाड़ना सिखाया है, बोलना तो ढंग का सिखाया नहीं। बस ले लूं, उससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, देने का काम है नहीं। कितना सोना पहनेगी। रुको दीदी, आपको तो मैं दिखाती हूँ। कहने कोई देवरानी है, काम तो उठाती है नहीं। ससुराल में इसको बसना नहीं है। 1.5 साल हो गए, पीहर के चक्कर लगाती रहती है, ये करवा दो वो करवा दो बस। ये देखो दीदी आप, ये हार डला है मेरी चचेरी बहन के, कितना बड़ा और कितना सुंदर है। 3रे नंबर की बहू है वो, और मैं तो छोटी छोटी थी। इसे कहते हैं प्यार लुटाना ससुराल वालों का। एक बार खर्चा करना होता है, बार बार तो करना नहीं होता। अब मुझे तो जिंदगी भर का हो गया, मुझे तो सुननी पड़ेगी सबकी शादी में। अच्छा है आखिरी शादी थी, अब तो मेरे भाइयों के बच्चे होंगे ना, तब और सुनना पड़ेगा। उससे पहले मैं तो बनवाऊंगी, उनको कह दूंगी मैं तो। अब समय आ गया, मुझे लगता है दोनों बहुओं को बराबर कर देना चाहिए। बेचारी ये भी कितने दिन ताने सुनेगी इसके। एक तो छोटी बहू के ज्यादा सोना डाला, ऊपर से कोई ये भी नहीं कि मम्मी जी मेरे ज्यादा डाल दिया, दीदी के कम है, फिर भी सुनाती रहती है उसको। जा कहाँ रही है, तेरे तो हमने यही सुने हैं शादी के 10 दिन पहले, और 10 दिन बाद तक तू तो पीहर का ही गुणगान करती रहती है। मैं बताती हूँ तुझे, हमने तेरे लिए कितना किया तुझे पता नहीं है क्या? सुन मेरी बात, तू मम्मी जी का ऐसे जी जलाई रही है, तुझे कुछ पता भी नहीं है। मम्मी जी के पास सोना था ना, ढेर सारा था, उसमें से मम्मी जी ने तेरे डाला अपना सोना। तेरी भाभियां फोन पर फोन करती, मैंने तो मेरे जीवन में ऐसे मायके वाले देखे नहीं। ससुराल वाले डिमांड करते, तेरे तो मायके वाले कहते थे मेरी बेटी की इतना डालना, हमने अपनी बहुओं के डाला है। तेरी भाभियों की, तेरे मम्मी पापा कितना भी सोना डाले, उन्हें क्या मतलब है हम तेरे क्या डाले? बेटी को अच्छे से रख रखी है ना, सोने की क्या बात है इसमें? मम्मी जी ने अपना सोना दिया, फिर बार बार फोन पर कहते कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो, सगाई में कितना करोगे। तुझे तो कुछ पता ही नहीं, हीरे जैसी सास मिल गई तुझे, सच में कदर ही नहीं है। इस घर में ना तो किसी का कभी जन्मदिन मनाया, ना एनिवर्सरी मनाई। मैं भी तो हूँ पिछले 5 साल से, मुझे भी आदत नहीं है ना, तो मेरे मायके वालों ने कभी मनाया था मेरा। मैं भी यहाँ पर नहीं उछली कि मम्मी जी मेरा मनाओ, बस प्रेम से बोल देती, मम्मी जी कुछ मीठा बना कर दे देती, मैं खा लेती। तेरे लिए तो इतने बड़े बड़े तो केक कटे, इतनी शानदार डेकोरेशन, पापा जी बेचारे ससुर लगते हैं, तेरे पीछे पीछे घूमते हैं, और तू उनके सामने भी जबान लड़ाती है। थोड़ी तो शर्म कर ले। इस सोने को मुंह में खाएगी क्या? बता, तू उन महंगे महंगे कपड़ों का क्या करेगी? अच्छी लग रही थी शादी में गई थी तब। इनसे कुछ नहीं होता, रिश्तों का मोल होता है, तू समझ बात को। हम नहीं रहेंगे ना तो अकेली कैसे रहेगी यहाँ पर? ससुराल छोड़कर चली जाएगी क्या? मायके वाले रख लेंगे क्या? भाभी है तेरी, नहीं रखेंगी। भाभियों के भरोसे ससुराल नहीं चलते, समझी बात को। भाभियों ने आग लगा दी और ननद आ गई मुंह फुलाकर ससुराल में, क्यों? बड़ी बहू, अब तुझे ज्यादा इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, इसके ज्यादा डाला फिर भी इसके कोई वो नहीं है कि मम्मी जी ने मुझे ज्यादा दिया, मेरे मायके वालों ने मांग कर लिया। मेरा जो सोना है ना वो मैं तेरे डाल रही हूँ, दोनों के बराबर कर दूंगी। आज ये लड़ाइयाँ हो रही है, तेरे भी मन में कितना खटास आता होगा, मम्मी जी ने भेदभाव कर दिया। अब से बेटा मैं तो लड़ाई से परेशान हो गई, मैं ना अभी मेरा सोना ला कर देती हूँ, तू ले ले। नहीं मम्मी जी, क्या अब ये मैं नहीं मानती ऐसे कि आपने कम ज्यादा किया, मुझे नहीं चाहिए मम्मी जी, आप रखो। क्या है मम्मी जी, सोने का कोई मोल थोड़ी होता है। ये पहनकर बैठी है ना, इसने क्या कर दिया? बहू वाला तो कोई फर्ज अब तक निभाया नहीं। घर में इसको ये भी नहीं पता मम्मी जी किसकी क्या मनपसंद चीज है, किसको क्या बनाकर देना है, किसके साथ कैसे बात करनी है। भाभियां काम नहीं है कि ना चचेरी में मेरी बहनें काम आएगी। 7 फेरे लेकर आई है ना उसके पीछे, उसकी भी इज्जत कर लिया कर। उसके सामने भी लड़ती रहती है, ये दिला दो वो दिला दो, बचपना निकाल दे। कल को तेरे भी बच्चे होंगे, क्या सीखेंगे वो? अरे नहीं, आज मैं हिसाब बराबर कर कर ही रहूंगी। तू तो मना कर रही है, इसके भी तो डाला था। तू है ना मेरा वाला सोना तू ले ले। छोटी बहू, तेरे तो जबान के लगाम ही नहीं है बेटा, तेरे तो नाटक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब से इस घर में जिसने भी मायके का ज्यादा पाठ किया है ना, घर से बाहर निकाल दूंगी।
सारे दिन लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ, सोने में पिल्ली होकर क्या कर लेगी। ढंग से दो बोली बोली, अगर काम तो तेरी हम ही है नहीं, कौन सी तेरी चचेरी ममेरी बहने काम आ जाएगी। और इस घर में है ना, आज से सबको बराबर चीजें मिलेंगी, चाहे शादी हो किसी के चाहे मत हो, और हैसियत के हिसाब से मिलेगा सब कुछ। दीदी मुझे तो मेरी छोटी भाभी ने कहा था कि तेरे ससुराल वाले तो कंजूस है, पैसा बहुत है पर निकालते नहीं है, और जेठानी तेरी गरीब माई कैसे है इसलिए उसको नहीं देते, पर तू तो ले सकती है। तभी मैंने, मम्मी जी मुझे माफ कर दो आप, मैंने सोचा ही नहीं थोड़ा बहुत। कंजूस का क्या होता है, मम्मी पापा तो अपने लिए जोड़ते हैं, बेटी इनकी है नहीं जो शादी में भर भर के लगा दे, अपने लिए जोड़ रखा है कि आगे की जिंदगी ऐसे इनकी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, अच्छे कपड़े लत्ते पहन के अच्छे से रहते हैं। तू भी मेरे घर के काम में मदद कर दिया कर, तो आराम से बैठकर दो बोली बोले ढंग के। मैं तो सारे दिन काम करती रहती हूँ, तू मम्मी के साथ फोन पर लगी पड़ी रहती है और इधर मम्मी जी को सुनाती रहती है। और हाँ, तेरे इतना ही ज्यादा था ना तेरे मायके वालों के कि ससुराल गरीब है, तो तेरे पापा ने रिश्ता क्यों किया, उसी समय मना कर देते, तब तो पीछे पीछे घूम रहे थे। ज्यादा मिल गया ना तब ज्यादा बातें आ रही है, हल्का परिवार मिलता ना तब मैं भी देख लेती, कहाँ सोना पहनती कहाँ क्या करती। और काम तो करती है नहीं, जेठानी की मदद किया कर, बड़ी बहन के समान है तेरे, सारे दिन ताने मारती रहती है। आखिरी बार कह रही हूँ, इतने दिन माँ बनकर रही हूँ, अब सास बनते देर नहीं लगाऊंगी मैं। बहुत सुन लिए तेरे, सारे दिन ही मेरे मायके में ये, मेरे मायके में ये। तेरे माँ बाप ने भी अच्छा परिवार ही देखा था, नाटक तो तुझे ही आ रही और तू ही भड़काती लगता है उनको। मम्मी जी, आज जो भी लड़ाई हुई ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे लिए तो आप माँ बनकर ही रहना, मुझे तो माँ का प्यार ही चाहिए, मुझे तो सास नहीं चाहिए। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो आप। दीदी सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। मम्मी जी मैं आपसे नहीं करूंगी ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुन ले, ससुराल की बात कभी भी मायके में मत बताया कर। अब तूने तो निकाल कर दे दी इधर की बात, और तेरी भाभी ने फायदा उठा लिया, इतना बढ़ गया तेरे तो 1.5 साल खराब कर दिए ना, और घर में कितनी लड़ाइयां हुई, कितने प्यार से तुझे लेकर आए थे, तू सच्चे मन से बता, तेरी कोई कमी रखी क्या हमने। नहीं दीदी, कमी तो आपने कोई नहीं रखी, पर मेरी छोटी भाभी कहती कि तू तो और अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, तुझे तो और अच्छा ससुराल मिलता। ये सब कहने की बातें हैं ना, तो तेरे से आने के बाद हमने 5-6 महीने कोई काम करवाया, काम तो तू अभी भी नहीं करती ना, तेरे बराबर हुए, आज मुझे तेरे साथ लड़ाई करनी पड़ी, सुन सुनकर थक गए हम। दीदी मैं आपसे करवा दूंगी आपको काम, समझ में आ गई मेरे। और मम्मी जी मैं इतनी मायके भी नहीं जाऊंगी, अब जाऊंगी फट जाएगी इतनी मायके, भाभियां दो और भड़काएंगी, और ऐसे जाएगी ना 2-3 दिन रहकर आएगी, कुछ महीनों से जाएगी तो वहां पर भी इज्जत होगी, रोज रोज जाएगी ना तो भाभी ही निकाल देंगी। रह आराम से, कोई कमी है क्या? क्यों मम्मी जी? बेटा बहुओं को इसीलिए लाते हैं, ससुराल संभाले, अच्छे से रहे, आराम से रहो, और हमें भी क्या चाहिए, सारे दिन कलेश हो, उस घर में क्या रहने का मन करे। दीदी पुरानी बातें छोड़ो, नई शुरुआत करते हैं, अब से मायके का घमंड मायके में रहेगा। ठीक है आजा, ठीक है, चलो आराम कर लो, अब रात काफी हो गई है।